प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम पुनः अध्ययन करते हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानम तद् विपरीतस्तथा च पुमान्। इस कारिका में सांख्य में आप जानते हैं, सांख्य के अनुसार 3 प्रमेय पदार्थ हैं, मतलब 3 जानने योग्य पदार्थ हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। इनमें से कुछ व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म है, कुछ कहीं पर वैधर्म बताया गया है, और इसके साथ ही साथ कुछ पुरुष के साथ साधर्म है, कुछ उनके साथ वैधर्म है। तो इस प्रकार से इस कारिका में यह विषय प्रतिपादित किया गया है कि देखिए, ये सेकंड पंक्ति आप देखेंगे तो व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान्। व्यक्त और अव्यक्त, इन दोनों से विपरीत जो है वह है पुमान। पुमान अर्थात पुरुष। किससे विपरीत है? व्यक्त और अव्यक्त, मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो व्यक्त और अव्यक्त में तो समान हैं, लेकिन पुरुष इन गुणों से सर्वथा विपरीत है, अर्थात अलग है। अब वो कौन कौन से गुण हैं, हम इन्हें देखते हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी। त्रिगुणम सत्व, रजस और तमस। त्रिगुणम 3 गुण, वो 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। 3 गुणों वाले अविवेकी, अविवेकी मतलब अलग होने की असमर्थ, मतलब अविवेकी, विवेक नहीं है। विवेक किसमें है? पुमान में है। पर व्यक्त और अव्यक्त क्या है? ये त्रिगुणम भी है, 3 गुण प्रधान में भी है, और उसके जो कार्य है व्यक्त तेज तत्व इनमें भी है। मतलब जो जो गुण कारण में होंगे वही सारे गुण कार्य में भी होंगे। तो त्रिगुणम प्रधान है और ये व्यक्त तत्व प्रधान, मतलब वही प्रकृति। अविवेकी, अविवेकी प्रधान भी है, व्यक्त भी है। विषयः, विषय वाला, मतलब ज्ञान या अनुभव का जो विषय है वह प्रधान भी है और व्यक्त भी है। इसी प्रकार से सामान्यम, सामान्य जो अनेक पुरुषों के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हो, सामान्य, यह प्रधान भी है और व्यक्त तत्व भी है। इसी प्रकार से अचेतन, अचेतन गुण प्रधान में भी है और व्यक्त में भी है। प्रसव धर्मी, उत्पन्न करने की शक्ति, प्रसव धर्मिता, यह प्रधान में भी है और व्यक्त तत्व में भी है। ये संपूर्ण गुण कौन कौन से? त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम और अचेतन, अचेतनम प्रसवधर्मी। ये संपूर्ण गुण जो 23 तत्व हैं, 23 तत्व व्यक्त है, इन 23 तत्वों के साथ साथ प्रधान अर्थात मूल कारण प्रकृति में भी विद्यमान है। तद विपरीत तथा च पुमान्, इसके विपरीत, विपरीत गुणों वाला कौन है? वह पुमान है, वह पुरुष। तो फिर पुरुष में क्या क्या हो जाएगा? जैसे त्रिगुणम व्यक्तम प्रधानम, त्रिगुणातीत या
त्रिगुण रहितता, जो त्रिगुण या गुण रहितता, ये हो जाएगा पुमान। अविवेकी व्यक्तम तथा प्रधानम, और विवेकी विवेकित्व जो गुण है वह हो जाएगा पुमान। विषय व्यक्तम तथा प्रधानम, ये दोनों गुण हो, दोनों में ये गुण होंगे विषय वाला, लेकिन अविषयत्व जो गुण होगा वो पुमान में होगा। सामान्यम व्यक्तम तथा प्रधानम, असामान्यत्व ये गुण हो जाएगा पुमान में। अचेतनम व्यक्तम तथा प्रधानम, और चेतनत्व गुण हो जाएगा पुमान में। प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम, अप्रसव धर्मित्व जो गुण हो जाएगा वह हो जाएगा पुमान में। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे आपको यहाँ हम एक दो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे प्रश्न दे देगा त्रिगुणम, अविवेकी, विषय और चेतनत्व, इनमें से कौन सा ऐसा विशेषण है या गुण है जो पुरुष का है। तो आप अभी जैसा कि आप जाने, आप तुरंत ही आंसर दे देंगे कि चेतनत्व जो गुण है वो पुरुष का है। इसी प्रकार से, या उल्टा इधर कर देगा कि 3 गुण पुरुष का दे देगा, 1 गुण जब व्यक्त और प्रधान का दे देगा, तो फिर पूछेगा इनमें से कौन सा गुण व्यक्त और प्रधान के हैं, तो या फिर व्यक्त के ही है या प्रधान की ही है। मतलब अगर आपने विषय को अच्छे से समझ लिया है तो प्रश्न चाहे जैसे पूछे जाए आप उसे कर लेंगे। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ गुण, जैसे माता पिता का जो रूप, माता पिता के रूप में जो उनके उन माता पिता कारण है, उनसे उत्पन्न जो पुत्र हुआ, तो कुछ गुण माता पिता के गुण जो गुण है वो बालक में आ जाते हैं, कुछ उन गुणों का अनुकरण करता है वो पुत्र, और कुछ गुण उनसे भिन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ गुण व्यक्त और प्रधान में तो है, लेकिन इनके विपरीत हैं जो वह पुरुष में है। तो चलिए फिर इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक बार इसका अर्थ ऐसे सामान्य रूप से आप देख लीजिए। महत आदि जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं या अव्यक्त रूप मूल कारण प्रकृति, उन दोनों में तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणम, परस्पर अलग होने में असमर्थ या ज्ञान के अनुभव का विषय, अनेक पुरुषों द्वारा जो ग्रहण किए जाने योग्य हैं, जड़, उत्पादनशील, उत्पन्न करने की शक्ति, ये सभी गुण व्यक्त और प्रधान में विद्यमान है। इसके विपरीत पुरुष के गुण होते हैं, और पुरुष के गुण कौन कौन से हो जाएंगे। पुरुष हो जाएगा गुण रहित, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन और अप्रसव धर्मी। अब नेक्स्ट देखिए। प्रेत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्या अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयस्य गुणाः। ये गुण का प्रकरण है। इसके बाद एक कारिका और भी है, देखिए गुण के ही संदर्भ में है। तो पहले हम 13 नंबर को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे 12 में। इसका क्यों ऐसा देख रहा है तो अभी हम आपको बताएंगे। सत्वं लघु प्रकाशकम, सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः। देखिए इसके पीछे जो कारिका थी वहां पर था, देखिए गुणाहा, एक यहाँ से पकड़ लीजिए, गुणाहा
तो वो गुण कौन कौन से हैं यहाँ पर? अब इसके लिए आप यहाँ देखिए, उनमें पहला है सत्वम, सत्वम, रजः और तमः। ये तीन गुण हैं। तो सत्व गुण कैसा है? सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व गुण कैसा है? वह लघु है और प्रकाशक। लघु मतलब हल्का, प्रकाशकम माने प्रकाशित करने वाला। इष्टम, यह हमें इष्ट है। ऐसा ईश्वर कृष्ण जी कह रहे हैं कि सत्व गुण कैसा है? वह लघु है, हल्का है और प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला, प्रकाशित करने वाला। और रजोगुण कैसा है? रजोगुण कह रहे हैं उपष्टंभकम चलम। चलम माने क्रियाशील, चंचल। उपष्टंभक माने प्रेरित करने वाला, किसी कार्य में प्रेरित करने वाला, उपष्टंभकम। वह रजोगुण ही हम जैसे अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये वैसे सत्व गुण है, लेकिन प्रेरणा किसने दिया? ये रजोगुण ने प्रेरित किया। उसी प्रकार से तमः, तमोगुण को क्या बता रहे हैं? गुरु वर्णकमेव। गुरु माने भारी और वर्णक माने आवरण या नियामक, रोकने वाला जो गुण होता है वह तमः, तमोगुण है। और ये सभी गुण प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति। प्रदीपवत, प्रदीप के समान, प्रदीप अर्थात दीपक के समान, अर्थतः अपने प्रयोजन में वृत्ति माने व्यवहार करते हैं। ये सभी गुण कौन कौन से? सत्वम, रजः और तमः। ये तीनों गुण प्रदीप के समान अपने प्रयोजन, जो इनका प्रयोजन है, जो कार्य करते हैं, उसके व्यवहार कैसे करते हैं? प्रदीप के समान व्यवहार करते हैं, दीपक के समान। सत्वगुण हल्का है, प्रकाशित करने वाला। रजोगुण प्रेरक और क्रियाशील है, तथा तमोगुण भारी या नियामक करने वाला या आवरण करने वाला होता है। और ये सभी गुण किसके प्रयोजन? देखिए, अर्थता माने प्रयोजन, अर्थ किसके प्रयोजन? पुरुष के प्रयोजन के अनुसार, पुरुष के प्रयोजन के लिए या पुरुष के प्रयोजन के अनुसार दीपक के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ आप जो प्रदीप के समान बताए, इसको थोड़ा सा आप समझिए। प्रदीप अर्थात दीपक। दीपक के तीन घटक होते हैं। अगर हम कोई दीपक जला रहे हैं तो अग्नि, तेल और बत्ती। क्या हम बिना अग्नि के दीपक जला सकते हैं? नहीं। क्या तेल के बिना जला सकते हैं? नहीं। क्या बत्ती, अगर बत्ती नहीं भी तो जलाएंगे कैसे? मतलब ये तीनों, जिस प्रकार से अग्नि, तेल और बत्ती ये स्वतंत्र हैं, फिर भी तीनों मिलकर सहकारिता रूप से एक दूसरे से मिलकर सहयोग की भावना से एक प्रकाश करते हैं। दीपक, दीपक जलता है, वो प्रकाशित होता है, हमें वस्तु का मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण बारी बारी से मिलकर, मतलब सत्वगुण जब उद्भूत होगा, प्रकट होगा, तो रजो और तमोगुण ये आविर्भूत हो जाते हैं, थोड़ा सा दब जाते हैं। और जैसा रजोगुण अधिक भाव में हुआ तो सत्व और तमोगुण थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप अपना कार्य कर लो। और जब तमोगुण प्रकट होगा तो सत्व और रजोगुण अपने थोड़ा साइड हो जाता है, तमोगुण अपने कार्य करते हैं। मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी मिलकर कार्य करते हैं। अब इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सत्व गुण क्या होता है? हल्का होता है। यह किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वगमन या उसको प्रकाशित करता है। जैसे अग्नि की ज्वालाओं को ऊपर उठना, वायु जो है तिरछे चलती हैं, तो इसी प्रकार से मतलब ये गुण, इनमें सबसे बड़ा
कारण क्या है? जब हम अधिक कार्य शीघ्रता से करते हैं तो कहते हैं देखो इनमें सत्व गुण अधिक मात्रा में है। और कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी कार्य करता है तो उसमें चंचलता है, वो उसमें रजोगुण है। और कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, अध्ययन ही नहीं करता, पढ़ाई ही नहीं करता, पढ़ाई के नाम पे तो बैठ गया पर उसे आलस आने लगा, तो तमोगुण। मतलब ऐसा नहीं है, तीनों गुण ही हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, लेकिन कौन सा गुण अधिक मात्रा में है ये उस कार्य के करने पर ही हमें वह भाव दिखता है कि इस व्यक्ति में ये गुण अधिक मात्रा में विद्यमान है। जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हमारे ऊपर सत्व गुण की मात्रा अधिक होती है, और जब हम कोई कार्य करते हैं तो रजोगुण, और जब हम विश्राम की अवस्था में जाते हैं तो उस समय भारी गुरु मतलब बहुत थकान से महसूस होती है, वो तमोगुण का प्रभाव होता है। सत्वगुण हल्का प्रकाशित करने वाला, रजोगुण प्रेरक है और क्रियाशील है, तमोगुण भारी और नियामक माना जाता है। ये विषय आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे दे देगा आजकल तो प्रश्न का ट्रेंड है मिलाने के लिए, तो दे देगा लघु प्रकाशकम, और वहां शतरजस्तमा रहेगा, फिर ऐसे उपस्तंभकम चलम, फिर गुरु वर्णकमेव। तो यदि आपको यह पूरी कारिका याद रहेगी तो आप तुरंत इसको मिला लेंगे, या ऐसे फिलिंग द ब्लैंक देता है, सत्वम प्रकाशकम, बीच में भरना है लघु। इस प्रकार से मतलब प्रश्न कैसे भी पूछे, आप इस कारिका को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं 12 नंबर में। प्रेत्य प्रेति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्या अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्त्यस्य गुणाः। अब आप तो गुण जानिए, उसी को आप ले आइए, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण कैसा है? प्रीत्य मतलब प्रीति, प्रीति माने सुख, प्रीति माने कोई लड़की प्रीति नहीं, हाँ ठीक है, प्रीति तो अभिधान भी है, नाम भी है, संज्ञा है। अभी तो यहाँ प्रीति का मतलब है प्रीति, सुख, सुख स्वरूप। सत्व गुण कैसा होता है? प्रीति। और रजस गुण कैसा है? अप्रीति। और तमस गुण कैसा है? विषादात्मक। इसको वैसे ये पेन ऐसे चलने में समस्या होती है। सत्व गुण प्रीति, और रजस गुण अप्रीति, और तमस गुण है विषादात्मक, अर्थात मोह स्वरूप। अप्रीति माने दुख, प्रीति माने सुख, अप्रीति माने दुख, और विषाद माने मोह स्वरूप। प्रकाश प्रकाशन, प्रवृत्ति प्रवर्तन, नियमार्था या नियंत्रण करने वाला, अन्योन्या एक दूसरे से परस्पर, अभिभव, अभिभव माने दबाने वाला, आश्रय आश्रय बनने वाला, जनन उत्पन्न होने वाला, मिथुन वृत्तयः, मिथुन मिथुन माने मिलकर, मिलकर कार्य करना, वृत्ति माने कार्य, मिलकर कार्य करने का स्वभाव, गुणाः ये गुणों में विद्यमान होता है। कहने का भाव है कि जो यह सत्व, रजस और तमस गुण है, ये तीनों गुण क्रमशः कैसे हैं? सुख स्वरूप, दुख और मोहात्मक हैं, स्वरूप वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज समझना है। एक तो गुण आप जान गए, सत्व, रजस, तमस। अब इनका स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप यही बता दिए, गुण की 13 में बताए थे और 12 में इनका बता रहे स्वरूप। प्रीति, अप्रीति, विषाद, विषादात्मक, ये इनके स्वरूप हैं। अब इनका कार्य क्या है ना, इस कार्य को ये बता रहे हैं इसमें, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ। सत्व गुण क्या करता है? अभी हमने देखा था सत्वम लघु प्रकाशकम, यही आ गया। देखिए सत्व गुण प्रकाशक है, रजोगुण क्या है? प्रवृत्ति करता है, और तमो गुण क्या करता है? नियमन, मतलब किसी कार्य को करने में नियमित करता है, मतलब रोक लगाता है, रोकता है। और रजोगुण क्या है? प्रवृत्ति, उस कार्य में आपको कहता है कि लग जाओ, कार्य को करने की
एक तरफ से मोटिवेशन देता है, कार्य में लगो। और कार्य कर जब हम लग जाते हैं तो कार्य को करने की जो शक्ति है वो तो सत्व गुण आ जाती है, मतलब उसके अंदर से भाव आता है कि ये कार्य करने से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, हमारा मन लगा रहता है। लेकिन वही काम करते करते जब हम थक जाते हैं, आलस आ जाता है, तो वही है नियमार्था, मतलब एक तरफ से नियमन कर दिया, मतलब एक तरफ से रोक लगा दिया, आवरण डाला, तो ये है तमोगुण। ये इनके हो गए कार्य। और ये कैसे करते हैं, ये गुण कैसे हैं, तो अन्योन्या एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, अभिभव दबाते हैं। मतलब ये बात हम 13 में बताए थे कि जब सत्व गुण प्रकट होता है तो रजस तमस गुण थोड़ा सा दब जाता है। हाँ, फिर उत्पन्न करते हैं, फिर सत्व एक गुण सत्व उत्पन्न होगा, रजस तमस दब जाएगा, अभिभव एक दूसरे दबाते भी हैं, और फिर आश्रय भी बनते हैं, मतलब उनका आश्रय भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम सत्व गुण के बिना रजस तमस गुण अधिक कार्य कर लेगा, नहीं, तमस और रजस गुण तभी होगा जब सत्व होगा, मतलब एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं, जैसे दीपक के समान। क्या दीपक में जो 3 चीजें हमने बताया कि तेल, बत्ती और अग्नि, अगर उनमें से एक का भी अभाव होगा तो वह दीपक हम जला नहीं सकते। इसी प्रकार से ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय भी बनते हैं। फिर उत्पन्न जनन, उत्पन्न भी करते हैं। इस प्रकार से मिथुन वृत्तयः मिलकर ये कार्य करते हैं। तो काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे, तो शास्त्र हमें व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाता है। इसी प्रकार से हमें भी समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए मिलकर मिथुन वृत्तयस्य मिलकर कार्य करना चाहिए। तो ये गुण हमें कुछ सिखाते भी हैं यदि हम सीखने की इच्छा रखें। एक बार आप सामान्य रूप से इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण सुख, दुख और मोहात्मक स्वरूप वाले होते हैं। इनका कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन इनके कार्य हैं। ये गुण परस्पर मिलकर दबाना या उनके आश्रय बनना, उत्पन्न होना, ये सभी मिलकर कार्य करना इनका स्वभाव है, इन गुणों का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। हमें आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। धन्यवाद।